हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों कि हम लोगों का जो हम लोग का पासपोर्ट है दोस्तों, वो कंपनी क्यों रखती है। क्या कारण है कि हम लोग का जो पासपोर्ट हो कंपनी रख लेती है, जबकि दुबई लेबर लॉ के हिसाब से या गल्फ़ का जितना भी कंट्री है जो हम लोग वर्कर भाई जाते हैं जहाँ पे काम करने, तो वहाँ पे पासपोर्ट कंपनियाँ रख लेती हैं। मगर गवर्नमेंट ऐसा अलाउड नहीं है, फिर भी कंपनी मजबूरन में पासपोर्ट सबका अपने पास रख लेती है। तो क्या कारण है, क्यों रखती है, अगर रख ली है और आपको ज़रूरत है तो कैसे आप ले सकते हो, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि ऑलरेडी खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो जो भी बताऊँगा रियलिटी के बेस पे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं खुद वर्कर हूँ दोस्तों, और वर्कर से जब बात करता है तो वो लोग अपने कंपनी के बारे में बताते हैं, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दूसरा वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके चलता है। वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कंपनी के बारे में जो भी सवाल है आप उस पर पूछ सकते हो। क्योंकि ये वाला चैनल पे बहुत सारा भाइयों का कमेंट रहता है, पढ़ नहीं पाता हूँ दोस्तों। तो कंपनी का जो भी सवाल है वो वाला चैनल पे आप लोग करना। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ दोस्तों कि हम लोग का पासपोर्ट कंपनी कब लेता है और मतलब क्यों रखता है। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो आने के साथ जैसे ही मान ली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आप आए हो तो वो तो तुरंत ले लेता है, ठीक है। विजिट वीज़ा में है तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद भी वो लोग जब्त कर लेता है, अगर किसी भी कंपनी में आपको जॉब लग गया तब। तो क्यों रखता है, मान लिया आपके पीछे अगर कंपनी एक वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने में दोस्तों कम से कम, ये रियल फैक्ट है, आप बिलीव करो। कमेंट में यस ज़रूर लिखना अगर दुबई से आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे वर्कर भाइयों, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने में कम से कम 1,70,000 से 1,60,000 के बीच में लगता है। इंडियन मनी की बात कर रहा हूँ यहाँ, मतलब 6 से 7,000 8,000 दिरहम लगभग लगता है, इंश्योरेंस उसमें पूरा ऐड के साथ दोस्तों। तो उतना पैसा ये करने के बाद कंपनी क्या सोचती है कि बाई लक आप भी, आपके पास पासपोर्ट रहेगा, 2 दिन के बाद कंपनी में काम में दिल नहीं लगेगा, या किसी से आप लफड़ा कर लिए या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आपके पास तो पासपोर्ट रहेगा। अगर पैसे हैं तो आप सीधा टिकट लोगे, आप बगैर रोक टोक के अपने घर मुल्क चले जाओगे। या फिर आपको कुछ अनबन हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ, टिकट का पैसा नहीं भी हो, तो आप अपने गांव से भी टिकट मंगा कर आप घर चल जाओगे। तो इस कंट्री का, यहाँ का जो कंपनी, वो आपको इंडिया में या पाकिस्तान बांग्लादेश में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए कंपनी आपका पासपोर्ट अपने अंडर में रखती है। क्यों लोग आपके पीछे या हम लोग के पीछे इतना पैसा इन्वेस्ट कर लेता है, आप इतना पैसा आप एक विश्वास के तौर पे, तो वो लोग आपको अगर फिर अपने घर जाना है या लफड़ा भी करोगे, कोई प्रॉब्लम भी करोगे, तो आप अपने कंट्री नहीं जा सकते। आपको मजबूर होकर उस कंपनी में काम ही करना पड़ेगा, या फिर पासपोर्ट आपको मांगना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बताया कि कंपनी पासपोर्ट इसलिए रखती है। उन लोग के पास मजबूरी है, हम लोग एक तरफा बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने हक की बात नहीं करेंगे। उन लोग का भी एक राइट है, कोई भी कंपनी इतना पैसा आपके पीछे इन्वेस्ट किया है तो वो लोग भी एक सिक्योरिटी के तौर पे, क्योंकि आपके हाथ में अगर पासपोर्ट रहेगा तो ईजिली आप निकल जाओगे, कोई डर नहीं रहेगा आपको। सिर्फ आज टिकट लिए, आज क्या आज आप निकल जाओगे, टिकट का सिर्फ पैसा रहेगा। मगर आपको अगर जाना है तो आपको कंपनी से पासपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर छुट्टी का पेपर लगाना पड़ेगा, फिर अगर कंपनी पासपोर्ट देगी तभी आप अपने कंट्री जा सकते हो वापस, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बगैर पासपोर्ट के आप अपने कंट्री जा सकते हो वापस। तो इस तरह से वो लोग सिक्योरिटी के तौर पे वो पासपोर्ट रखते हैं दोस्तों। तो इसलिए कंपनी पासपोर्ट रखती है। अब रह गया कि पासपोर्ट अगर लेना है आपको तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर पासपोर्ट कंपनी से लेना है तो उसको आपको मैन्युअली बात करना पड़ेगा अपने HR से, नहीं तो अपने मैनेजर से, छोटी कंपनी है तो अपने ऑनर से, कि मुझे सर इस ज़रूरत के लिए मुझे पासपोर्ट है, ज़रूरत है। सही है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोग पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर अपने पास रखें, कि ताकि आपको आने वाला दिनों में अगर कोई काम लगे, जैसे मान ली बैंक में अकाउंट खुलवाने का है, या फिर आपको कुछ और दूसरी जगह जॉब चेंज करना है, तो आप कलर अगर कॉपी रखते हो दोस्तों तो उस पर से भी वीज़ा अप्लाई हो जाता है। वीज़ा जब अप्लाई हो जाएगा तो कंपनी आपको पासपोर्ट ऑटोमेटिक देगा, सिर्फ पंचिंग के टाइम, मतलब मोहर जब लगता है इमिग्रेशन के टाइम ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत होता है, तो उस टाइम आपको पासपोर्ट मिल सकता है। तो अगर कंपनी ऐसा नहीं दे रही है तो आप मैन्युअली बात करो। सेकंड अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों, तो सेकंड अगर नहीं हो रहा है, मान लीजिए वो लोग नहीं सुन रहे हैं, तो जो कंपनी का ईमेल एड्रेस होता है दोस्तों, उस पर आप कोई भी टाइपिंग सेंटर, यहाँ पे दुबई में बहुत सारा टाइपिंग सेंटर है, उस पर आप मेल करो। मेल करने के बाद अगर उस पर भी 1-2 दिन, और मेल का कॉपी ज़रूर अपने हाथ में रखना, ताकि अगर आगे बात बढ़े, आपका पासपोर्ट अगर ना दे तो फिर
आपको आप अपने तरफ से आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि हाँ मैंने कंपनी में बताया था मगर कंपनी वाले लोग नहीं दिया। आप लोग अगर मेल करोगे तो वो लोग इजीली दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो लोग को मालूम हो जाएगा कि ये वर्कर को मालूम है ये रूल से चल रहा है। वो लोग पहले ही डर जाएंगे और शायद पासपोर्ट नहीं देंगे। और तीसरा ऑप्शन मैं बता दूँगा, अगर दोस्त अगर बिल्कुल नहीं दिया तो तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन भी बताऊंगा। और ये लास्ट है, वो कंपनी आपको रूम में लाकर पासपोर्ट देगी। कंपनी को मालूम है कि जिस वर्कर को रूल नहीं पता होता इसलिए वर्कर को डराते रहती है। आप लोग देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टों वाले लोगों को नहीं डरवाते, जैसे फोरमैन, इंजीनियर, सुपरवाइजर, ये लोग को नहीं डराती है। ये लोग को ईजिली पासपोर्ट देती है, ईजिली छुट्टी देती है। क्यों? उन लोग को रूल मालूम होता है। मगर हम लोग को रूल नहीं मालूम होता। हम लोग इस टाइप का वीडियो नहीं देखते हैं, हम लोग इस टाइप के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ डांस, गाना, नाच ये सब देखते हैं। तो हम लोग को ये सब के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ के लिए जानकारी आप लोग सीखते रहो यार, क्योंकि ये सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जानकारी के अभाव के चलते हम लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो दूसरा स्टेप मैं बता दिया दोस्तों। तीसरा स्टेप है, आप अपने नज़दीक डरना नहीं है। अपना ये आपका पासपोर्ट है, आप डरने का क्या है। आप अपना पासपोर्ट अगर नहीं दे रहा है कंपनी तो डरना नहीं। नज़दीकी कोई भी पुलिस स्टेशन दोस्तों, आपका जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट कराना है। सही है कि मेरा सर मेरे को छुट्टी जाना है या मेरे को ये काम है, मेरी कंपनी मुझे पासपोर्ट नहीं दे रही है। ऐसा नहीं, इंडिया के जैसा नहीं कि आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो आपको सीधा मारने लगेगा। अरे भाई ऐसा यहाँ नहीं है। आप जाओगे तो पहले सलाम करेगा पुलिस वाले लोग। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, मारना तो दूर की बात है। और आपका प्रॉब्लम लिखवाएगा कि हाँ भाई आपके साथ क्या क्या। हिंदी भी मालूम है उन लोग को। 80% पुलिस वाले लोग को हिंदी यहाँ पे मालूम है। जो लोग पुलिस से बात किए हैं उन लोगों को मालूम है। तो वहाँ पे लिखवानी है। अगर वहाँ पर भी अगर आपका नहीं सुनता है, मान लिया नहीं जल्दी है, तो एक नंबर मैं बताता हूँ दोस्तों। इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपको 100% मतलब बात होगा और आपको तुरंत 24 आवर्स के अंदर उसका रिप्लाई मिलेगा। ये नंबर है दोस्तों 80060। सही है, 80060। इस नंबर पे आप अगर कॉल करके बोलोगे कि मेरा कंपनी मुझे पासपोर्ट नहीं दे रही है, तो वो लोग रीज़न पूछेगा। हाँ, अपने ऑनर का नंबर ज़रूर रखें या अपने ऑफिस का नंबर ज़रूर रखें, ताकि वो लोग नंबर मांगते हैं कि भाई ये नंबर दे दो, मैं आपके ऑनर से बात करूँगा। क्योंकि ये बीच का रास्ता निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये रखा है रूल। मतलब कोई भी अगर वर्कर और कंपनी के बीच में अगर मतभेद चल रहा है तो बीच का रास्ता निकालने के लिए गवर्नमेंट ने इन लोग को बैठाया रखा है। जैसे इंडिया में यूनियन बाजी कैसे होता है कि मान लिया अगर आपको कोई भी कंपनी पैसा नहीं देती तो आप यूनियन के पास जाते हो या कोई पार्टी वाले के पास जाते हो। लेकिन यहाँ ऐसा रूल नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद अपॉइंटमेंट किया है ये लोग को कि अगर कोई भी वर्कर को अगर कुछ राय चाहिए, कुछ सलाह चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो उन लोग को पूछना है, तो वो लोग आपको कॉल करेगा और आप लोग उससे सलाह लोगे तो वो लोग इजीली आपको बता देंगे। तो आपको अरबाब का जो ऑनर का या फिर मैनेजर का या फिर ऑफिस का नंबर आप पूछेगा वो लोग, तो वो नंबर आपको देना है और फिर वो लोग बोलेंगे 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करेंगे। तो वहाँ से तो इजीली आपको पासपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों। मेरे बहुत सारे जानने वाले को ऐसा मिला है दोस्तों, और मैं जो बता रहा हूँ वो रियलिटी के बेस पे बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, और जो भी सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। जब तक गुड बाय।